हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से ठीक-ठाक? जी, इंडिया की वुमेन्स टीम ने आज आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को शिकस्त दे दी 5 विकेटों से। इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि जी इंडिया की जो टीम है वो अभी भी वेरी मच इन कंटेंशन है फॉर अ प्लेस इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप। अब सूरत हाल ये है कि जी आज का जो दूसरा मैच है, आखिरी मैच है, वो है जी साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स का, जो कि इंडिया के ग्रुप में है। अब साउथ अफ्रीका को ना सिर्फ नीदरलैंड से जीतना है, लेकिन अच्छे मार्जिन से जीतना है कि वो अपना नेट रन रेट इम्प्रूव करे, क्योंकि सिचुएशन ये है इस ग्रुप में कि कैसे बोलते हैं, साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया हुआ है और ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया हुआ है। तो अब इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत ज़रूरी है। वो ऑस्ट्रेलिया को हराती है इंडिया, तो फिर जो है पॉइंट्स के बाद नेट रन रेट पे बात जाएगी। तो इंडिया हैज़ टू विन, बट इंडिया को एक एडवांटेज जो है इस वक्त, आज ये मैच जीत गया इंडिया वाले, तो उनको 2 पॉइंट्स भी मिल गए। दूसरा ये कि इंडिया का नेट रन रेट ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे बेस्ट है, प्लस में है, जबकि साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट जो है वो प्लस में नहीं है। तो इंडिया को वो एक एज है। और टी20 क्रिकेट है जी, कुछ भी हो सकता है। नीदरलैंड्स की टीम भी कोई इतनी बुरी टीम नहीं है, और पाकिस्तान जो इस ग्रुप में है उसका भी एक मैच रह गया, वो नीदरलैंड से रह गया है। बट विल टॉक मोर अबाउट द मैच, बट वन वेरी इंटरेस्टिंग कैसे बोलते इशू विच इज़ गोइंग ऑन इज इन इंग्लैंड। आज तीसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ, कैसे बोलते हैं, इंग्लैंड और क्या अपना न्यूजीलैंड का। और न्यूजीलैंड ने तो जी इंग्लैंड की बुस भर दिया पहले दिन ही बैटिंग करके। मतलब अभी जब अभी भी जो है 7-8 ओवर बाकी है, तो 350 से ऊपर कर लिया न्यूजीलैंड ने, और सिर्फ उनकी 2 विकेटें गिरी। सेंचुरीज फ्रॉम द कैप्टन टॉम लैथम, उसने 151 किए। डेवन कनोवा जो उसका साथी ओपनर था, उसने 157 किया। तीनों ने 317 रन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप की, और 72 ओवर्स में 317 रन तो बिगड़ी रगड़ के रख दिया उन्होंने इंग्लैंड को। लेकिन इंग्लैंड की तरफ से आज बेन स्टोक्स वापस आए एज कैप्टन, गस एटकिंसन भी वापस आए। लेकिन जो वहाँ पर एक बड़ा इशू है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जी जब कप्तान और कोच की आपस में नहीं बनती, तो फिर वो टीम कैसे आगे बढ़ सकती है। तो अब इंग्लैंड का कुछ वही हाल हो चुका है जी। हुआ ये कि जब पहला टेस्ट ये जीते इंग्लैंड वाले बड़े अच्छे मार्जिन से, तो उसके बाद जो है वो इंसिडेंट हुआ बेन स्टोक्स का और गस एटकिंसन का इन द बार, जिसमें लड़ाई झगड़ा हुआ। अब बजाय इसके कि वो या तो न्यूट्रल रहते हैं या वो सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से ब्रेंडन मैकलम जो हेड कोच हैं इंग्लैंड के, और जो उनके डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस है रॉब की, जिस तरह से उन्होंने हाथ हटाया और पीछे हटे वो, मतलब बेन स्टोक्स के मामले में, और सपोर्ट नहीं की उन्होंने, मतलब। और उसके बाद जो है बेन स्टोक्स ऑब्वियसली बात है खुश नहीं थे उस सिचुएशन से कि इन्होंने मुझे एक मतलब जो है ना टाइट सिचुएशन में मेरा साथ नहीं दिया। और सेकंड टेस्ट में बेन स्टोक्स को और एटकिंसन को ड्रॉप भी कर दिया गया एज ए डिसिप्लिनरी मेजर। बाद में तो जो है वो एक्सोनरेट कर दिया गया दोनों को इंक्वायरी के बाद, लेकिन सेकंड टेस्ट में ये नहीं खेले। न्यूजीलैंड ने वो टेस्ट मैच जीत लिया और बड़े अच्छे मार्जिन से जीता। अब मसला ये है कि सिंपल सी बात कि या तो ये मामला यहाँ ख़त्म होता, उसके बाद कोई सवाल जवाब के दौरान जो है ये थर्ड टेस्ट से पहले जब ये मामला चल रहा था, तो ब्रेंडन मैकलम ने कुछ बेन स्टोक्स, जब उनसे पूछा गया कि आपकी जी बन नहीं रही बेन स्टोक्स से, तो उन्होंने कहा कि बजाय इसके ये क्लियर कहते हैं कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बेन स्टोक्स की जो मेंटल इस वक्त हेल्थ कंडीशन है उस पर कोई बात कर दी, तो वो और मामला गंभीर हो गया। तो इस वक्त हालात इंग्लैंड क्रिकेट में मतलब बहुत ही गंभीर किस्म के है। और आप ये देखें, आयरनी ये है कि इसी ग्राउंड से मतलब स्टार्ट किया था बेन स्टोक्स और मैकलम ने अपनी पार्टनरशिप। दे वर अपॉइंटेड हेड कोच एंड कैप्टन ऑफ द टेस्ट टीम फ्रॉम दिस वेरी ग्राउंड वेयर द थर्ड टेस्ट इज़ बीइंग प्लेड। अब वो वक्त आप लें, 2021-22 की बात है, और अब लें तो आप देखें कैसे इंग्लैंड क्रिकेट नीचे आई है, कैसे ये बेसबॉल और वगैरह इस चीज़ों का मामला ख़राब हुआ है। अब जब कप्तान और कोच की आपस में नहीं बनेगी भाई, तो फिर कैसे टीम आगे चलेगी? मुझे बता दें, कितना भी आपके पास अच्छे प्लेयर्स हो, बट व्हेन द प्लेयर्स सी दैट द कैप्टन एंड कोच आर नॉट क्लिकिंग, तो बात बनती नहीं है। व्हेन दिस टेंशन इन द ड्रेसिंग रूम, तो फिर बात बन नहीं सकती। तो या तो ये है कि रॉब की, बेन स्टोक्स और कैसे बोलते हैं मैकलम बैठ के सॉर्ट आउट करें। लेकिन इस वक्त जो इंग्लिश मीडिया में अगर आप जाके पढ़ें, या क्रिकेट रिलेटेड जितनी भी साइट्स है उधर जाके आप पढ़ें, तो आपको वाज़े तौर से ये मैसेज मिल जाएगा कि जी हालात ख़राब है इंग्लैंड कैम्प में। एंड इफ़ दे लूज़, क्योंकि जिस तरह से आज न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया, न्यूजीलैंड ने तो मतलब सिर्फ अच्छा ही नहीं खेला, लेथम और उसने क्या बोलते हैं अपना कॉनवे ने ठीक ठाक बुश भरा है, मतलब इंग्लैंड के बॉलर्स का। और पिच जो है वो अजीब टाइप की पिच है यार। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल ये परफेक्ट बैटिंग पिच है, और फिर कुछ बॉलें जो है वो एकदम से मतलब जो है कट भी करेंगी, रिवर्स भी हो रही है।
तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पिच है कैसी। लेकिन यह है कि न्यूजीलैंड शोड अ लॉट ऑफ एंटरप्राइज टुडे। मतलब जिस तरह से खुल के वो खेले हैं, तकरीबन मतलब आखिरी सेशन में 5 के ऊपर के रन रेट से वो खेल रहे हैं, ठीक है, जबकि उनकी 2 विकेटें भी गिरी, क्योंकि टी पे दे हैड नॉट लॉस्ट एनी विकेट इन आफ्टर टी, दे लॉस्ट 2 विकेट्स वेरी क्विकली आफ्टर कॉनवे कंप्लीटेड सेंचुरी। मतलब पहले लेथम आउट हुआ कॉट बिहाइंड ऑफ बेन स्टोक्स ऑब्वियसली, और उसके बाद फिर जो है जो रूट अगली ओवर में जो रूट की गेंद पे हिट मारते हुए कॉनवे आउट हो गया 157। लेकिन दोनों ने जिस तरह बैटिंग की, जिस तरह मतलब खुल के खेला है, इट शोज़ के न्यूजीलैंड कैम्प में इस वक्त, हालांकि न्यूजीलैंड आप विदाउट कैसे बोलते हैं अपना ग्लेन फिलिप्स द सेंचुरी मेकर, और कार्ल जेमिसन जिसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, मैट हेनरी, तो मतलब लाइक 3 उनके मेन प्लेयर्स बाहर हो गए फॉर दिस टेस्ट मैच। लेकिन उसके बावजूद वो जो रिप्लेसमेंट्स लेके आए, ब्लैर टिकनर को लेके आए हैं, वो अपना कैसे बोलते हैं बेन सीयर्स को लेके आए हैं, और क्या बोलते हैं जिस तरह की उनके पास रिप्लेसमेंट्स हैं, न्यूजीलैंड जिस तरह के माइकल मिचेल सैंटनर आया है, तो इट जस्ट शोज़ के यार उनके पास बैकअप स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है मतलब न्यूजीलैंड के पास। तो न्यूजीलैंड को मुझे नहीं लगता कोई इतना फ़र्क पड़ेगा, और जिस तरह से उन्होंने आज कॉन्फिडेंस से खेला है, लाइक बड़ा इंग्लैंड को बहुत ही अच्छा खेलना पड़ेगा इस मुश्किल से निकलने के लिए, कि ऑलरेडी 350 हो चुके हैं, 360 के करीब कुछ हो चुके हैं, तो मुश्किल है मतलब ऑलरेडी एडवांटेज मिला इंग्लैंड को। बट वी नो दैट इन द हे डेज ऑफ बेसबॉल, इंग्लैंड वो टीम थी जो कि पहले इनिंग्स में अगर उसके खिलाफ 400 भी हुए हैं वो फिर भी मैच जीते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग मैच। लेकिन द सिचुएशन इन इंग्लिश क्रिकेट इज़ नॉट वेरी गुड, मतलब ये चीज़ वाजे हो चुकी है। बाकी रही इंडियन वुमेन्स टीम की बात, तो मतलब बांग्लादेश, यार बात यह है कि सिंपल सी बात मैं करता हूँ, T20 क्रिकेट में कैप्टनसी डिसीजंस मेक, बॉलिंग चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस, प्लस योर फील्डिंग मेक्स अ बिग डिफरेंस। इंडिया ने 1-2 कैच ड्रॉप किए जब बांग्लादेश ने जो है पहले बैटिंग की आज, उसके बाद जो है वो अपना 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि हरमनप्रीत सिंह जब आई बैटिंग करने इंडिया की कप्तान, तो शी केम इन टू बैट एट अ टाइम व्हेन इंडिया हैड लॉस्ट 2 क्विक विकेट्स, दे वर 4 विकेट्स डाउन, और अभी भी उनको कोई 36 गेंदों में 32-33 रन चाहिए थे। अब आते ही जो है एक रन लिया उसने, और इतना बाहर थी वो क्रीज से, अगर वो फील्डर मतलब डायरेक्ट थ्रो मार देती स्टंप्स पे तो मतलब शी वॉज गॉन, ठीक है। लेकिन विमेंस क्रिकेट में ये मैंने देखा है कि बहुत कम आप देखें डायरेक्ट थ्रो लगते हैं, आई डोंट नो क्या उसका रीज़न है। फिर कुछ ओवर बाद फिर हरमनप्रीत सिंह को चांस मिला, इसी तरह के वो क्विक सिंगल ले रही थी और थ्रो जो है वो ज़ाया गया। मतलब क्लियर मतलब विजन था सामने, स्टंप्स पूरे थे, लेकिन मतलब डायरेक्ट हिट नहीं लगी। तो बांग्लादेश का फिर दूसरा सबसे बड़ा जो मसला है वो यह है कि जब ये हरमनप्रीत सिंह और कैसे बोलते जिमामा रॉड्री के साथ आए, जब 4 विकेटें आउट थी, तो लाइक आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, लेकिन जो बांग्लादेश की कप्तान है निगार सुल्ताना, जो कीपिंग करती है, शी इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन ऑल्सो, उसने डिसाइड किया कि जी बॉलिंग में देती हूँ इसको, क्या बोलते हैं अपना संजीदा अख्तर को, ठीक है। अब संजीदा अख्तर इनकी एक सीनियर बॉलर है, लेकिन आज वो नहीं कर पाई थी अच्छी बॉलिंग, क्योंकि उसने पहले 2 ओवर कराया उसमें 22 रन दे चुकी थी। अब मैं बारों बार ये बात करता हूँ कि भाई T20 क्रिकेट में द बिगेस्ट आर्ट ऑफ कैप्टनसी इज़ टू नो विच बॉलर इज़ हैविंग अ ऑफ डे, और उससे उस एक दफ़ा 1-2 ओवर में पिट जाए ना, उसके बाद उसको आप हटा दो, या फिर उसकी तरफ मत जाओ, उस बॉलर की तरफ जो कि आपको पता है नहीं आज डिलीवर करेगा, क्योंकि एवरी बॉलर कैन हैव अ बैड डे। गलती उसने ये की कि वो गई फिर संजीदा के पास बॉलिंग के लिए, जैसी वाटर ब्रेक हुआ उसके बाद, ठीक है। अब ये वो स्टेज थी जहाँ बांग्लादेश कुड हैव कम बैक इनटू द मैच बाय टेकिंग अ फ्यू क्विक विकेट्स। लेकिन भाई जिम्बाब्वे रॉड्रिगेज ने तो उसी ओवर में ऐसा सूता है उसको, क्या बोलते हैं अपना संजीदा को, कि छक्का चौका दुग्गी दुग्गी, मतलब 17 रन बन गए उस ओवर में। तो 33 चाहिए 36 पे, तो आपने 17 रन उड़ी बना दिया। फिर अगला ओवर जो है वो रीतू मोनी ने कराया, पेसर टाइप की है। अच्छा, संजीदा एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर, शी वॉज ट्राइंग टू मतलब स्ट्रिंग लाइक गिव अ लॉट ऑफ एड टू द बॉल, और जिम्बाब्वे तो अच्छा खेलती है, स्पिन को फीड भी यूज़ करती है, उसने पूरा फ़ायदा उठाया। उसके बाद फिर जो है अगला ओवर दिया उसने रीतू मोनी को भी जो है वो करीब 12-13 रन पड़ गए 100 में। तो 2 ओवर में जिम्बाब्वे ने ख़त्म कर दिया मैच को। उसके बाद वो आउट तो हो गई, लेकिन शी हैड फिनिश्ड द मैच। उसके बाद फिर कुछ रही नहीं, तो फिर वो हरमन ने रन बना के पूरे कर लिए। लेकिन मसला ये था कि आई फेल्ट कि जब आपने इंडिया को मतलब 4 विकेटें ले लिए उनकी, और अभी भी रन बॉल है, यू शुड हैव टर्न टू योर बेस्ट बॉलर विच वॉज मारूफ अख्तर।
एंड ट्राइड इट आउट, क्योंकि उस वक्त अगर विकेट मिलती तो शायद कुछ होता, लेकिन बहरहाल चले। हो गई बांग्लादेश से गलती, और बांग्लादेश ने बैटिंग सीधी सी बात अच्छी की नहीं यार। जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं और आप सिर्फ 136 करेंगे फॉर 8 विकेट्स, तो फिर कैसे काम चलेगा? 136 इज़ नॉट अ टारगेट विच यू कैन डिफेंड। बार बार मैं ये बात करता हूँ। इंडिया की जो वुमेंस टीम है, देखें, ये 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप चैम्पियंस हैं। और ये एक ऐसी टीम है जो कि मुझे जो मतलब अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ से कंपैरिजन कर सकता हूं कि दे आर अ ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड टीम। ये बिल्कुल पाकिस्तान जैसे होती थी 90s में। इनका क्या है, आपको पता नहीं होता कि किस दिन ये एकदम मतलब जो है ना अपने टॉप गियर में आएगी, अपना ए गेम लेकर आएगी ग्राउंड पे। कभी कभार तो अगर आप इस टीम को देखें, इंडिया की टीम को, तो यू विल फील कि यार ये जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरह ये हारे, मतलब बड़े जस्ट गेव अवे द मैच। कोई फाइट नहीं थी, कुछ नहीं था। तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे ये इंडियन टीम की जो लड़कियां हैं वो मतलब मूड में नहीं खेलने के, मतलब वो खेलने नहीं आई है। एंड समटाइम्स दे कैन बी अ टेरिफिक टीम, विच इज़ वाई दे वन द T20 ओवर वर्ल्ड कप। तो अब जब ये ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे इंडिया वाले, तो दैट इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट टेस्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अगर आप हरा सकता है इंडिया, तो फिर तो वो सेमीफाइनल के लिए बिल्कुल इन द रन है। साउथ अफ्रीका विच रीच द फाइनल ऑफ द लास्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप, उन्होंने जिस तरह से इंडिया को हराया है, इंडिया नाउ कैन नॉट अफोर्ड एनी मोर व्हाट यू कॉल इट, मतलब ऑफ डेज। तो आज उन्होंने जिस तरह से हराया बांग्लादेश को, इट इज़ अ वेरी स्लिक परफॉर्मेंस, वेरी क्लिनिकल परफॉर्मेंस। द बॉलर्स bowled well, fielding was also, except for those one or two drop catches, the fielding was also good, and they didn't allow Bangladesh at any stage to get away with the match. और बांग्लादेश अनफॉर्चुनेटली जैसे 9 ओवर में उनके तकरीबन कोई 10 ओवर में 85 थे, और उनकी 2 विकेटें गिरी हुई थी, पर तीसरी विकेट गिरी। लेकिन लाइक इन द नेक्स्ट 10 ओवर्स दे couldn't add too many runs, they just added 50 runs, क्योंकि बॉलिंग अच्छी हो रही थी इंडियन बॉलर्स की तरफ से। यानी कि अगर आप देखें तो इसने श्री चरानी ने आखिर में 2 विकेटें ले ली, ये नंदिनी शर्मा ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की, और इसके बाद दीप्ति शर्मा ऑल्सो बोल्ड वेल, राधा यादव बोल्ड वेल, शी टुक 3 विकेट्स। तो बॉलिंग इंडिया की बड़ी टाइट थी, एंड द फील्डिंग ऑल्सो रियली बैक दम अप, द कैचिंग एक्सेप्ट वो दोज वन ऑफ फ्यू मतलब मिक्सअप्स, इट वाज ओवरऑल वेरी गुड। तो दूसरा ये कि जब बैटिंग स्टार्ट की इंडियन वुमेंस टीम ने एक ऐसी पिच पे जहाँ मतलब थोड़ा बहुत टर्न था, वहाँ पर शिफाली वर्मा ने जिस तरह से भाई मतलब तेज़ी से 50 रन किए। हालांकि स्मृति मंदाना स्ट्रगलिंग फॉर फॉर्म, वो आज मतलब 32 के टोटल पे आउट हुई, लेकिन क्योंकि शिफाली इतना अच्छा खेल रही थी, शी वॉज गोइंग आफ्टर द बॉलर्स, तो मतलब दूसरे ओवर में यार 20 से ऊपर रन हो चुके थे, शिफाली जिस तरह खेल रही थी। तो मतलब जिस जिस तेज़ी से उसने 50 रन किए 150 के स्ट्राइक रेट पे, तो फिर जब 137 आप चेस कर रहे हैं, तो उसमें से अगर 60 रन ही पावर प्ले में बन जाए, तो फिर बचता ही क्या है? सीधी सी बात है, मैं बार बार ये बात करता हूँ। शिफाली हैज़ बीन इन गुड फॉर्म, शी इज़ लाइक बैटेड वेल, शी इज़ बोल्ड वेल। लेकिन यार एक चीज़ मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है, विच आई थिंक दैट द एशियन टीम्स नीड टू लुक एट दिस, दैट इज़ कि यार ये जो स्ट्रेटजी होती है ना एशियन टीम्स की, कि एक स्पिनर से स्टार्ट करो और एक पेस बॉलर से स्टार्ट करो। आई थिंक यार इन इंग्लैंड इन इंग्लिश कंडीशंस ठीक है, मतलब मौसम पे भी चीज़ डिपेंड करती है, लेकिन आई ऑलवेज फेल्ट के हिस्टोरिकली इंग्लिश कंडीशंस में, इंग्लिश पिचेस पे जैसी भी पिच हो, आप हमेशा पेस बॉलर से नहीं गेंद कराएं। आप देखें ये जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो दूसरी टीमें, ये ज़्यादातर दे स्टार्ट विद 2 पेसर्स, वो भी करते हैं कभी स्पिनर्स को, लेकिन जनरली दे विल गो विद 2 पेसर्स। इसलिए क्योंकि जब बॉल नहीं होती है और इंग्लिश पिचेस पे कंडीशंस में कहीं ना कहीं पेस बॉलर को अगर अच्छी लेंथ पे लाइन पर उसने बॉलिंग की, उसको मूवमेंट मिलेगी भाई, ये याद रखिएगा। तो आई डोंट नो यार स्पिनर को कराने का क्या मतलब, आई थिंक कि आपका न्यू बॉल वेस्ट होती है, टू वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये है कि बहरहाल इंडिया वन विद 19 बॉल्स टू स्पेयर, सो द नेट रन रेट इज़ ऑल्सो नॉट बैड एट ऑल। इनफैक्ट बल्कि अगर मैं देखूँ तो इनका नेट रन रेट इस वक्त अगर मैं आपको बताऊँ, तो इट्स लाइक इट वाज प्लस बिफोर द मैच, एंड इट्स लाइक अभी इनका जो नेट रन रेट है, एक मिनट ये आ रहा है ना, अभी प्लस में तो नहीं है, लेकिन अभी भी साउथ अफ्रीका से बहुत ऊपर है। लाइक दे स्टिल एट सेकंड पोजीशन, दे हैव 6 पॉइंट्स, सो दे एट सेकंड पोजीशन, लेकिन इनका नेट रन रेट जो है साउथ अफ्रीका से काफ़ी बेहतर है। तो ये है जी सिचुएशन। तो बाकी तो जैसे मैंने कहा, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जो मैच था वो तो भाई मतलब आज इट जस्ट बिलोंग टू न्यूजीलैंड टुडे, एंड आई जस्ट फील कि यार न्यूजीलैंड ने जो पहला टेस्ट हारा उसके बाद से उन्होंने जिस तरह से कॉन्फिडेंस पकड़ा है ना, वो कमाल है यार। दे 361 फॉर 4 इनकी, यानी कि 2 विकेटें गिरी जल्दी अभी, और इनकी 2 विकेटें जल्दी गिरी है, तो एटलीस्ट इंग्लैंड कुछ फाइट बैक कर रहा है विद 5 ओवर्स टू स्पेयर, सो दैट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। और नाइट वॉचमैन भी भेज दिए जी खेलने के लिए।
निकल्स आउट हुआ है आर्चर की गेंद पे 36 पे, और रचिन रविंद्रा भी एटकिंसन की गेंद पे आउट हुआ है 7 रन पे। निकल्स को आर्चर ने एक टिकाई भी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो आई थिंक उसकी वजह से भी वो शेक हुआ होगा, लेकिन उसने बहरहाल 36 रन किए। बाकी यार इन द एंड सूर्यवंशी भाई, मतलब मैं देख रहा था तो उसमें एक बंदे ने लिखा था कि न्यूयॉर्क टाइम्स का जो स्पोर्ट्स का जो सेटअप है, उन्होंने सूर्यवंशी पे कहा कि जी एक आप राइट अप करें। अब आप अमेरिकन यूएस न्यूज़पेपर्स में क्रिकेट पे कोई आर्टिकल आए तो उसका मतलब ये है कि इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो फ्रॉम एक्सपीरियंस व्हेन आई वर्क फॉर राइटर्स एंड ऑल। तो ये नहीं कि सूर्यवंशी में इस वक्त इंटरेस्ट किस हद तक है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें इस चीज़ का कि न्यूयॉर्क टाइम्स में तक उसके राइटअप्स आ रहे हैं। तो अभी मतलब अगर इसने कहीं आयरलैंड में और इंग्लैंड में इसने धूम मचा दी वैसी जैसे इसने मचाई हुई है, तो भैया फिर तो ये जो है ना पर्र करके ऐसे जाएगा ऊपर के ना पूछे। वो पहले ही जा चुका है, उड़ान तो उसकी वही ऊंची जा रही है, लेकिन पता नहीं सुपरसोनिक की उड़ान हो जाएगी। एनीवे टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट छोड़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।